प्रेम भक्ति सागर के प्रिय भक्तों, आज की यह दिव्य कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण के उस गहन रहस्य पर आधारित है जो मनुष्य के भाग्य और कर्म के संबंध को उजागर करता है। क्या सच में हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, या हम अपने वर्तमान कर्मों से उसे बदल सकते हैं? यह प्रश्न युगों से मानव के मन में उठता रहा है। एक बार द्वारका नगरी में देवर्षि नारद श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे प्रभु, क्या मनुष्य केवल अपने भाग्य का दास है, या वह अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, भाग्य बीते जन्मों के कर्मों का लेखा है, पर वर्तमान में किए गए कर्मों में वह शक्ति है जो लिखे हुए भाग्य को भी परिवर्तित कर सकती है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस रहस्य को स्पष्ट कर देगी। प्राचीन समय में मगधपुर नामक राज्य में राजा सूर्यमणि राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा का हितैषी था, किंतु उसके जीवन में एक अभाव था। उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा और रानी वर्षों तक दुखी रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की तपस्या करेंगे। कठोर व्रत, यज्ञ और साधना के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। समय बीता और रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह बालक दुर्बल और असहाय था। राजा का हृदय टूट गया। उसने सोचा, क्या यही मेरे पुण्यों का फल है? तब वह श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा और बोला, हे प्रभु, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? श्री कृष्ण बोले, राजन, यह पुत्र पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर आया है, लेकिन इसका भविष्य उसके और तुम्हारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करेगा। राजा ने पुत्र का नाम धर्मवीर रखा और उसे शारीरिक दुर्बलता के बावजूद आत्मबल देने लगा। धर्मवीर ने बचपन से ही यह निश्चय कर लिया कि वह अपने भाग्य को अपने कर्मों से पराजित करेगा। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता, माता पिता की सेवा करता और तपस्या में लीन रहता। कुछ लोग उसका उपहास करते, लेकिन वह शांत भाव से कहता, मैं अपने कर्मों से अपने जीवन को उज्जवल बनाऊंगा। समय के साथ उसकी बुद्धि प्रखर होती गई। उसका संयम और विवेक लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। जब राज्य में अकाल पड़ा, तब धर्मवीर ने स्वयं आगे बढ़कर प्रजा की सेवा की। वह भूखों को अन्न देता, बीमारों की सेवा करता और असहायों का सहारा बनता। धीरे धीरे वही बालक, जिसे समाज दुर्बल समझता था, वही राज्य का प्रकाश स्तंभ बन गया। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, देखो, यह है कर्म की शक्ति। जो मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लेता है, उसका भाग्य स्वयं झुककर उसका मार्ग प्रशस्त करता है। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता परिश्रम से मिलती है। धर्म, सत्य, सेवा और भक्ति ही जीवन के मूल स्तंभ हैं। जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनाता है, वही परम शांति प्राप्त करता है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ी साधना है। मनुष्य को अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन मोक्ष की ओर जाने का एक अवसर है। जो इसे पहचान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो बोओगे वही की काटोगे। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और प्रेम को जीवन का आधार बनाओ। तब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे चरणों में होगा। यही गरुड़ पुराण का संदेश है। यही श्री कृष्ण की वाणी है। यही मानव जीवन का परम सत्य है। श्री कृष्ण ने आगे नारद से कहा, हे देवर्षि, यह मत समझो कि जो दुख मनुष्य को मिलता है वह केवल दंड है, बल्कि वह आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी है। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को कष्टों की अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है। धर्मवीर भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा था। वह प्रतिदिन उठकर नदी स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और श्रीहरि के नाम का स्मरण करता।
उसका शरीर दुर्बल था, लेकिन उसका मन पर्वत के समान अडिग था। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर से आकर उससे मार्गदर्शन लेने लगे। राजा सूर्यमणि भी यह देखकर चकित थे कि उनका पुत्र जो कभी असहाय था, आज राज्य की रीढ़ बन रहा है। एक दिन महर्षि वेदप्रिय मगधपुर आए। उन्होंने धर्मवीर को देखकर कहा, वत्स, तुम पूर्व जन्म में एक समय एक महान तपस्वी के सेवक थे। उस पुण्य का फल इस जन्म में आत्मबल के रूप में दिखाई दे रहा है। धर्मवीर ने पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ पूर्व कर्मों से तय है तो मेरा पुरुषार्थ क्यों? महर्षि बोले, जो स्वयं को पहचान लेता है वह भाग्य का बंधन तोड़ देता है। कर्म वह शक्ति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता है। धर्मवीर ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी साधना और बढ़ा दी। उसने सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। वह न केवल राजकुमार रहा, बल्कि प्रजा का बेटा बन गया। वह भूखे को भोजन, प्यासे को जल और दुखी को सांत्वना देने लगा। एक बार मगधपुर पर बाहरी आक्रमण हुआ। सब भयभीत हो गए, लेकिन धर्मवीर ने साहस दिखाते हुए कहा, यह राज्य केवल भूमि नहीं, हमारी मातृभूमि है। मैं इसकी रक्षा करूंगा। अपनी बुद्धि और रणनीति से उसने शत्रुओं को परास्त किया और राज्य की रक्षा की। प्रजा ने पहली बार उसे केवल विकलांग नहीं, बल्कि सच्चा नायक माना। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यही है वह क्षण जब मनुष्य अपने भाग्य से ऊपर उठता है। जो भय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा कर्मयोगी है। धर्मवीर का जीवन अब केवल संघर्ष नहीं, बल्कि प्रेरणा बन चुका था। लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देने लगे और कहते, देखो, यह है कर्म की महिमा, जिसने दुर्बलता को भी शक्ति में बदल दिया। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य का प्रारब्ध बीते कर्मों का फल है, लेकिन भविष्य वर्तमान कर्मों की देन है। जो अपने जीवन में सत्य पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। जो सेवा को जीवन बना लेता है, उसके लिए स्वयं भगवान मार्ग बनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, स्मरण रखो, भाग्य मिट्टी है, कर्म बीज है और भक्ति जल है। इन तीनों से ही जीवन रूपी उपवन फलता फूलता है। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं अपने पतन का कारण बनता है और विनम्र व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचार, शब्द और कर्म तीनों को शुद्ध रखे, क्योंकि यही उसके आने वाले जीवन की नींव रखते हैं। धर्मवीर ने भी यही किया। उसने कभी अपने दुर्बल शरीर को अभिशाप नहीं माना, बल्कि उसे प्रभु की योजना समझकर स्वीकार किया और उसी से उसने आत्मा की उन्नति का मार्ग बनाया। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने दर्द को साधना बना लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। यही कथा केवल धर्मवीर की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो अपने जीवन में संघर्ष करता है पर हार नहीं मानता। याद रखो हे नारद, यह संसार कर्मों का न्यायालय है। यहाँ प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन जो ईश्वर की शरण में आता है, उसके लिए मार्ग स्वयं सरल हो जाता है। समय बीतता गया और धर्मवीर की कीर्ति पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान मानने लगे। उसकी बुद्धि, उसकी करुणा और उसकी सेवा भावना ने उसे जन जन का प्रिय बना दिया। एक दिन राजा सूर्यमणि ने धर्मवीर से कहा, पुत्र, आज मुझे गर्व है कि तुमने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। धर्मवीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, यह सब श्रीहरि की कृपा और आपके संस्कारों का फल है। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने धर्मवीर को देखकर कहा, वत्स, तुमने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को भी मोड़ सकता है। तुमने दुख को साधना बनाया और संघर्ष को शक्ति। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें इस कथा का अंतिम रहस्य बताता हूं। भाग्य कभी स्थिर नहीं होता, वह कर्मों के अनुसार हर क्षण परिवर्तित होता रहता है।
जो मनुष्य स्वयं को भाग्य के हवाले कर देता है वह दुर्बल बन जाता है, और जो अपने पुरुषार्थ को जागृत करता है वही महान बनता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जन्म से पूर्व आत्मा अपने कर्मों का लेखा लेकर आती है, लेकिन ईश्वर मनुष्य को हर जन्म में एक अवसर देता है कि वह अपने कर्म सुधार कर अपने मार्ग को उज्जवल बना सके। धर्मवीर ने अपने जीवन से यही सिद्ध किया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का दीप जलाया। वह आगे चलकर मगधपुर का राजा बना, लेकिन उसने कभी भी अहंकार को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। वह सदा स्वयं को सेवक ही मानता रहा। वह प्रातः उठकर प्रजा की चिंता करता और रात्रि को प्रभु का स्मरण करता। उसकी दृष्टि में राजा होना नहीं बल्कि धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य था। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, जो मनुष्य माता पिता की सेवा करता है वह तीनों लोगों का पुण्य प्राप्त करता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता, और जो अहंकार त्याग देता है वही ईश्वर के निकट पहुंचता है। यही भाग्य और कर्म का परम सत्य है। मनुष्य जीवन संघर्षों की श्रृंखला है, लेकिन वही संघर्ष उसे निखारते हैं। जो व्यक्ति अपने पापों पर पश्चाताप करता है और धर्म के मार्ग पर लौट आता है, उसके लिए प्रभु स्वयं द्वार खोल देते हैं। इस संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं है। जैसे रात्रि के बाद प्रभात आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुख का उदय होता है। इसलिए हे मनुष्य, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपनी सेवा भावना को जगाओ। तब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, इस कथा का सार यही है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म निर्णय करता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास नहीं छोड़ते, जो गिरकर भी उठते हैं और जो अंधकार में भी प्रभु का नाम नहीं भूलते। प्रेम भक्ति सागर के प्रिय श्रद्धालुओं, यही इस दिव्य कथा का संदेश है कि जीवन प्रभु का उपहार है। इसे आभार और भक्ति के साथ जियो, अपने कर्मों को सुधारो, अपने हृदय में प्रेम जगाओ और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। धन, वैभव और अहंकार यहीं रह जाते हैं। इसलिए आज से ही यह संकल्प लो कि मैं अपने जीवन को धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलाऊंगा। यही गरुड़ पुराण की प्रेरणा है, यही श्री कृष्ण की वाणी है और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण, हरि बोल। राधे राधे। प्रेम भक्ति सागर से जुड़े रहें और ऐसी ही दिव्य कथाओं का लाभ उठाते रहें।